दोस्तों नमस्कार। आज के दिन में जो मार्केट में हमें बाउंस बैक देखने को मिला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है, क्योंकि 300 पॉइंट की जो तेजी है ना, तो मार्केट में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बूस्ट पैदा कर रही है। लोगों का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। लास्ट 5 डेज का अगर आप चार्ट देखोगे ना निफ्टी इंडेक्स का, तो 500 पॉइंट की हमें रिकवरी होती हुई दिख रही है। लेकिन क्या कुछ ये सिर्फ इलेक्शन के रिजल्ट की वजह से है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखोगे इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर के मार्केट ने प्रोएक्टिव अपना अनुमान लगा लिया था और फ्राइडे को ही हमें काफ़ी अच्छी रिकवरी होती हुई दिखी थी। लेकिन और क्या रीज़न हो सकते हैं? तो उसके 3 रीज़न से, जिसको मैंने संडे की मॉर्निंग में डिस्कस आपसे किया था। 3 कौन से रीज़न थे? तो देखिए, एफआईएस की सेलिंग लगातार होती हुई दिख रही थी। उसके साथ में क्रूड ऑयल के जो प्राइस थे वो भी डिक्रीज होते जा रहे थे। और उसके साथ में रशिया यूक्रेन जो वॉर था उसको लेकर के बड़े अपडेट की संभावनाएं देखने को मिल रही थी। तो मार्केट में कहीं ना कहीं ये प्रेशर था कि अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ होती है, सेलिंग ज़्यादा होती है एफआईएस की, तो मार्केट में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन आज के दिन में हुआ क्या? एकदम उल्टा हो गया। आज के दिन में अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन का डेटा देखेंगे तो लगभग हमें 9,000 करोड़ की यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है, जो कि मार्केट में कहीं ना कहीं कुछ रिकवरी का अनुमान लगाती हुई दिख रही है। और उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी अच्छी हमें यहाँ पर मोटिवेशन देखने को मिल रहा है। उसके अगेंस्ट में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो इन्होंने लगभग 6,000 करोड़ का यहाँ पे सेलिंग की है। और ये सब चीज़ें मार्केट में देखने को मिलती रहती हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? अगर आप क्रूड ऑयल का प्राइस देखोगे ना, तो ब्रेंट क्रूड पहले 75 के ऊपर देखने को मिल रहा था। अभी के टाइम देखोगे तो ये लाल निशान पे है, 73 के आसपास है। ये भी अच्छी चीज़ है। और डब्ल्यूटीआई क्रूड की बात करते हैं तो वो भी आपको 71 के आसपास जो देखने को मिल रहा था, अभी के टाइम पे 69 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जो है मार्केट में कुछ ज़्यादा ही हमें प्रेशर दिखाती हुई नज़र आ रही थी। तो ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं। तो मार्केट में हमें रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। आने वाले 5-6 दिन में और ज़्यादा मार्केट हमें अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। लेकिन एक और चीज़ है, रशिया यूक्रेन का जो वॉर है उसको लेकर के भी बहुत बड़ी कोई न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है। कुछ बड़ी अपडेट हो तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं हमें ये सब चीज़ें जानने के लिए अपडेट रखना चाहिए। और कुछ बड़ी न्यूज़ आती है तो उसको ज़रूर मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा। लेकिन कुछ 5 कंपनियां थी जिनके बारे में हमें डिस्कस करना था। 5 कंपनियों जिसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट में अगर रिकवरी होती है तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है और ये कंपनियां हमें सबसे पहले बाउंस बैक करती हुई नजर आ सकती हैं। और ये जो 5 कंपनियां दोस्तों हैं, अगर आप देखोगे मज़गाउन डॉक जिसके बारे में डिस्कस किया था, आज के दिन में लगभग 4 से 5% की इसमें तेजी देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं जो अनुमान था कि हाँ स्टॉक कंपनी अच्छा कर सकती है, तो ये इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है। बाकी आपने अगर लेकर रखा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं जुपिटर वैगन की, जुपिटर वैगन को लेकर के बहुत ज़्यादा निगेटिव कमेंट्स मुझे देखने को मिल रहे थे। लेकिन इस कंपनी में भी आज देखोगे तो लगभग 7.5% का हमें रिकवरी करता हुआ नजर आया है। और लगभग 457 के प्राइस में कंपनी देखने को मिल रही है। तो लगभग 5 दिन का चार्ट देखोगे तो 5 दिन में इस कंपनी ने यहाँ पर देखोगे तो लगभग 7% तेजी है। और अगर हम 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो अभी भी कंपनी हमें टॉप से लगभग 36-37% तक की गिरावट में देखने को मिल रही है। ये था 2 कंपनी के बारे में। तीसरी कंपनी जो हमने डिस्कस की थी वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को लेकर के काफ़ी मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स थे। कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे आए थे। तो आज के दिन देखोगे 4.5% की तेजी इस कंपनी में भी देखने को मिली है। तो मैंने बताया था मार्केट में रिकवरी होगी तो ये सब कंपनियां सबसे पहले आपको भागती हुई दिखेंगी। अब एपीएल अपोलो ट्यूब की बात करें, इस कंपनी में भी देखोगे 4.5% की तेजी देखने को मिली है। उसके अलावा बात करेंगे हम दूसरी कंपनी की तो एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग, एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग में देखोगे तो लगभग 3.5-4% की तेजी आज देखने को मिली है। हालांकि इस कंपनी को एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं इस स्टॉक में भारी बाइंग देखने को मिली है। और ये जो लेटर ऑफ अवार्ड हो तो मिलता हुआ दिखा है वो एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम की तरफ से मिलता हुआ दिखा है। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अच्छे काम कर रही है, डिटेल में हम डिस्कस किया था। लेकिन एक कंपनी है जिसके बारे में आपको जरूर अपने माइंड में रखना चाहिए। ये भी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में ही काम करती है। इसका नाम है आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। इस कंपनी को आप चाहो तो अपने वॉच लिस्ट रख सकते हो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये लर्निंग पर्पज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस कंपनी को लेकर के काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। कंपनी को अभी रिसेंट में ऑर्डर मिला है 21 करोड़ का इंक्लूडिंग जीएसटी। और कहाँ से मिला है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से मिलता हुआ दिखा है। और ये कंपनी भी मैंने बताया आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, काफ़ी छोटी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे वो भी आपको छोटी देखने को मिल रही है इस कंपनी में। अब स्पेशल क्या है? अब इस कंपनी में स्पेशल ये है कि अगर आप देखोगे अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे रोड की बात करते हैं, बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल है, पावर इरीगेशन की बात करते हैं, उसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। ये फ्यूचर में डिमांड है।
जैसे वाटर वेस्ट मैनेजमेंट जो है, बहुत कंपनियां इसमें काम कर रही हैं, बड़ी बड़ी दिग्गज प्लेयर हैं, लेकिन ये कंपनी छोटी है और ग्रोथ का पोटेंशियल इस कंपनी में अच्छा देखने को मिलता है। उसके साथ में अगर कंपनी के फंडामेंटल भी आप देखोगे, प्रमोटर होल्डिंग भी 50% ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो पब्लिक होल्डिंग लगभग 48 के आसपास में है। बैलेंस शीट की बात करोगे, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कंपनी की जो बैलेंस शीट है लगातार लगातार को बढ़ती हुई दिखेगी। पहले ये बैलेंस शीट में कंपनी के रिजर्व 97 करोड़ के थे, जो कि अभी टाइम देखोगे लगभग 450 करोड़ तक जाते हुए दिख रहे हैं। बोरिंग कंपनी की लगातार कम हो रही है, 34 करोड़ की बोरिंग है। अगर आप देखो, पहले ये 94 के आसपास हुआ करती थी। लॉन्ग टर्म बोरिंग सिर्फ 22 है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 12 करोड़ की देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर, जैसे कंपनी माइक्रो कैप है, तो आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते हो कंपनी की जो सेल्स है वो 1000 करोड़ 2000 करोड़ में होगी। नॉमिनल सी 200 करोड़ की पहले सेल्स थी, जो कि बढ़ के हमें 800 और 1000 1300 1400 करोड़ तक जाती हुई दिख रही है। तो एक माइक्रो कैप कंपनी है, परफॉर्मेंस वाइज, रेवेन्यू वाइज सब कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। भविष्य में कैसी ग्रोथ हो सकती है आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि आपको एनालाइज करना है, कंपनी को बाई करना है, सेल करना है। मेरा काम होता है कंपनी के बारे में डिस्कस करने का, अपने व्यूज़ शेयर करने का। आपको क्या लगता है कंपनी कहाँ तक जा सकती है? अगर आपको लगता है कि कंपनी में ग्रोथ की पोटेंशियल है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो लिखिएगा। मेरे दोस्तों, एक फेसबुक चैनल भी है, जिसमें मैं पुराने चैनल और अभी के जितने भी वीडियोस हैं, पुराने जो चैनल थे मेरे, सभी को मैंने फेसबुक चैनल में डाल रखा है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक। साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप चैनल जो है, उसमें ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं, जो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल देता हूँ, और क्विक इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो क्विक आप यहाँ पर अपना जो भी डिसीजन लेना होता है आप ले सकते हो वहाँ पर। और जितनी भी चीज़ें हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख जाएगा। अगर आपने स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी अभी स्टार्ट नहीं करी है, अगर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो सैमको के थ्रू अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।